हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय महिलाओं की भूमिका, यानी हमारा भारतीय महिलाओं ने जो है इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन से ही जो है भूमिका निभाना प्रारंभ कर दी थी। यहाँ तक कि जो है हमारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विभिन्न आंदोलनों में जो है भूमिका निभाई। उसी तरह हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। यहाँ तक देखते हैं कि भारतीय महिला जो है समाज एवं देश से संबंध किसी भी कार्य में पीछे नहीं रही, बल्कि उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग यानी सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया। उन्होंने देश के जो है स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी को पूर्ण सहयोग और समर्थन किया था। विभिन्न क्रांतिकारी कार्यक्रमों में भाग ली। यहाँ तक कि 1942 के इस भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो है महिलाओं ने जो है सक्रिय सहयोग किया था। सरकार ने महिलाओं को भी जो है देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार सलाखों के पीछे धकेल कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। महिलाओं में अग्रणी भूमिका निभाने वाली जो थी वह अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता जैसे इत्यादि नाम था। इन महिलाओं ने जो भी इस समय जब लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन महिलाओं में अज्ञातवास या भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व करती रही। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर छात्राएं, यहाँ तक कि छात्राएं और घरेलू महिलाओं के नेतृत्व में भी यह आंदोलन फलने और फूलने लगा था। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए राजनीतिक बंदियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। यहाँ तक कि महिला प्रशिक्षण के शिविर स्थापित किए गए। पुलिस उत्पीड़न का जो है डर का सामना किया। पुलिस द्वारा सताए गए लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधा किया गया। यहाँ तक कि उपचार की व्यवस्था को किया गया। अपनी आत्मरक्षा के लिए महिलाओं ने जो है लाठी चलाने और तलवार चलाने का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ तक हम देखते हैं अंग्रेजी सरकार का जो दमन चक्र का निरंतर जारी रहा, फिर भी लेकिन इन लोगों ने जो है हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक देखते हैं जुलूसों और सभाओं को भंग करने के लिए पुलिस लाठी डंडों का सहारा लेकर जो है महिलाओं पर अत्याचार करती रही। महिलाएं धैर्य पूर्वक वंदे मातरम का गीत गाती रही और नारा लगाते रही और पुलिस के अत्याचार को दृढ़ता से सामना करती रही। इस तरह से देखते हैं कि जब वे जमीन पर गिरने लगती थी, तिरंगे को एक दूसरे साथी महिला को भी सौंप दिया करती थी। दूसरे को जब डंडे पड़ती थी या गोली लगती थी तो तीसरे को भी सौंप दिया करती थी तिरंगे को, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देती थी। इस आंदोलन को इस तरह से देखते हैं, इस आंदोलन को गति देने के लिए सर्वाधिक योगदान जो है और भी महिलाओं का नाम है, जैसे सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, स्वरूप रानी, यहाँ तक कि राजकुमारी अमृत कौर इत्यादि नाम रहा। इन लोगों ने भी भूमिगत हो जाने के कारण भी आंदोलन को जो है जारी रखा। इस तरह से देखते हैं साधारण महिलाओं ने भी इनके जो आंदोलन को जो है चलाए रखा। 1942 के बहुत सारे अन्य महिलाओं ने भी सक्रिय योगदान प्रदान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जो है बहुत सारे से महिलाओं का जो है नाम है, जैसे हमारा अरुणा असफ अली। ये अरुणा असफ अली जो है हमारा ठीक जो है 8 अगस्त का जिस तरह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन का यह प्रारंभ हो गया था, 9 अगस्त को जो है वानी ग्वालियर टैंक, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने झंडा तिरंगा फहराया और वहीं पर झंडा फहराव आंदोलन की अध्यक्षता की। यहाँ तक कि जो है इन्हें भूमिगत रहकर जो आंदोलन का नेतृत्व करती रही। इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और इसे जो है इनाम रखा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ भी मिलकर जो है इनकलाब जो है एक पत्र भी निकाली थी। इस तरह से जो है उनकी भूमिका निभाई थी। यानी हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली, ये अरुणा असफ अली जो थे 9 अगस्त 1942 को जो है ग्वालियर टैंक मैदान में, यानी बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराव
आंदोलन की अध्यक्षता की। दूसरा हमारा, इन्होंने जो है भूमिगत रखते हुए, यानी भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन की जो है नेतृत्व किया था। भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व की। और हम देखते हैं कि इन्होंने जो है इनकी जब इस आंदोलन में जब आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है इनका संपत्ति जब्त करने के लिए, यानी ब्रिटिश सरकार ने संपत्ति जब्त करने के लिए 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इस तरह से उन्हें राम मनोहर लोहिया के साथ यानी एक जो है पत्रिका निकाला था, यानी इनकलाब पत्रिका निकाली थी। इस तरह से हम देखते हैं इन्हें एक ट्रिब्यून पत्रिका में, यानी ट्रिब्यून पत्रिका में इन्हें जो है 1942 को, यानी इनको यानी अरुणा असफअली को 1942 का रानी झांसी कहा गया। ये भूमिका ऐसी निभाई थी जिस तरह से इन्हें जो है ट्रिब्यून पत्रिका में रानी जो है 1942 का, यानी 1942 का रानी झांसी कहा गया। इस तरह से देखते हैं कि 5,000 रुपये का इनाम इनको रखा गया। सारी संपत्ति सरकार ने रखी। वारंट जब निकला, यानी जब वारंट निकला तब जो है प्रकट हुई। और इस तरह से देखते हैं कि इस आंदोलन को जो है कुचलने में जो है ब्रिटिश सरकार कभी जो है हिचके नहीं। यानी 1946 में जो है इनका वारंट निकला था, यानी 1946 ईस्वी में जो है इनका वारंट निकला और तब जो है प्रकट हुई और बाहर आई थी। तो अरुणा असफ अली। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है सुचिता कृपलानी, क्योंकि सुचिता कृपलानी जेबी कृपलानी की जो पत्नी होती है, तो जेबी कृपलानी की पत्नी है, उन्होंने भी जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी। इन्होंने जो है ऐसे बहुत सारे से कार्य किए थे जो उनके सराहनीय था। जैसे हम देखते हैं कि इन्होंने अरुणा असफ अली के साथ ये भी काम करती थी, सहयोग करते थे, हमेशा साथ रहते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है महिला विभाग की भी स्थापना की थी और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की भी स्थापना में सहयोग किया था। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया के लिए जो कार्य किए, आत्मरक्षा के लिए, लड़ाई के लिए सब प्रशिक्षण दिया जाता था, करवाई थी। यहाँ तक कि प्राथमिक चिकित्सा और विभिन्न आंदोलनों में भाग लेकर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी दूसरा हम देखते हैं सुचिता कृपलानी। ये सुचिता कृपलानी जेबी कृपलानी की पत्नी है। जेबी कृपलानी की पत्नी है, यानी सुचिता कृपलानी ये भी जो है अरुणा असफ अली के साथ जो है सहयोग करती थी। अरुणा असफ अली के साथ सहयोग करती थी। ये भी सारा कार्य करती थी और ये भी जो है क्या करते थे, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है महिला विभाग की स्थापना की थी। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला
विभाग की स्थापना की थी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक में स्वयंसेवक की भी स्थापना की थी। इन्होंने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है महिला विभाग की जो है यानी ये महिला विभाग की जो है स्थापना की थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भी स्थापना की थी। ये राष्ट्रीय 1943 ईस्वी में ही की थी, यानी 1943 ईस्वी में ही इन्होंने जो है, इनका कार्य जो है बहुत सारे से महत्वपूर्ण था। इनका कार्य जो था वह था जो है महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाना, यानी महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाना, यानी प्रशिक्षण, आत्मरक्षा के लिए लड़ाई, ये सब सारा जो है कार्य करती थी। लड़ाई आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को विभिन्न प्रकार की जो है प्रशिक्षण दिया करती थी सुचित्रा कृपलानी। और प्राथमिक चिकित्सा, यानी इनका भी था प्राथमिक चिकित्सा और विभिन्न आंदोलनों में, और जो है यह भी जो है विभिन्न आंदोलनों में सहयोग करती थी इत्यादि। तो ये सब विभिन्न जो है आंदोलनों में जो है सहयोग भी करती थी। और अंत में जो है इनका जो 1944 में जो है यह जो है गिरफ्तार हो गई थी, यानी 1944 में गिरफ्तार हो गई थी और बाद में जो है इनको छोड़ दिया गया। इस तरह से देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो है उषा मेहता ने भी जो है भूमिगत रहते हुए भी जो है बहुत सारे ऐसे कार्य की थी, जो रेडियो का संचालन की थी। यह पहली महिला थी जो रेडियो का संचालन की थी, यानी उषा मेहता का भी जो है इस ये हमारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी सबसे भूमिका निभाई थी। ये भूमिगत रूप से रेडियो का संचालन की थी। इन्हें कांग्रेस समाजवादी दल की भी सदस्य भी बनी थी। बॉम्बे और नासिक से जो है ये भी जो है भूमिगत रूप से रेडियो का संचालन की। इनके सहयोगी एक थे, इनके बाबू भाई प्रसाद काफी सहयोग किया करती थी। उषा मेहता जो थी सबसे सक्रिय महिला थी। इनका जो रेडियो संचालन का काम करती थी, तो इनका जो कार्यक्रम था वॉइस ऑफ फ्रीडम, यानी आवाज की आजादी की आवाज, इस तरह से देखते हैं। इनका बुलेटिन था डू एंड डाई। तो इस तरह से भाषण, नारेबाजी सारा कार्य किया करती थी। यानी उषा मेहता जो थी, यानी भूमिगत रूप से ये काम करती थी, भूमिगत रूप से कार्य करती थी, भूमिगत रेडियो का संचालन करती थी क्योंकि रेडियो के माध्यम से ही जो है पूरा ये जो संदेश जो है पूरा देश को जाती थी और यहीं प्रेरित होती थी। जितने गांधी, नेहरू, ये सब जितने भी नेताओं की जो थी भाषण होती थी, सबका रिकॉर्ड की जाती थी और जो है लोगों को जो है प्रेरित किया जाता था आज़ादी की लड़ाई के लिए। ये क्या थे, यानी 16 अगस्त 1942 को जो है ये जो प्रथम बार जो है ये संचालन की थी। 1942 को प्रथम बार संचालित की थी। हम देखते हैं कि ये जो है कांग्रेस, यानी कांग्रेस समाजवादी दल की, यानी कांग्रेस समाजवादी दल की, यानी सदस्य थी। और ये भी क्या था कि ये जो है बम्बई और नासिक से रेडियो का संचालन करती थी, रेडियो का संचालन करती थी। इनका सहयोगी था
बाबू भाई, यानी इनका जो सहयोगी जो था बाबू भाई प्रसाद था इनका। और ये भी कार्य क्या करती थी, इनका उषा मेहता जो थी सबसे सक्रिय महिला थी। लिख देते हैं, सबसे सक्रिय महिला थी इस आंदोलन में, यानी ये भूमिगत रूप से जो है सबसे सक्रिय थी। और ये देखते हैं इनका जो रेडियो को जब संचालन करती थी, इनका जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम का जो नाम था यानी वॉइस, यानी ये वॉइस ऑफ जो है हमारा फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी की आवाज, आजादी की आवाज इसका अर्थ है। इनका जो है बुलेटिन था, बुलेटिन जो आता था रेडियो पर आता था वह था डू एंड डाई, डू एंड डाई इनका बुलेटिन का नाम हुआ करता था। और ये क्या करता था, इसमें भाषण हुआ करती थी, रेडियो भाषण, नारेबाजी, भाषण, नारेबाजी, और इसमें जो है सब रिकॉर्ड की जाती थी। ये जो रेडियो में जो है रिकॉर्डो भी की जाती थी, यानी विभिन्न नेताओं का, है ना, विभिन्न नेताओं का। और यह जो है गांधी हो, नेहरू हो, गांधी, नेहरू, पटेल इत्यादि जितने भी नेता होते थे सभी का जो है रिकॉर्ड किया जाता था। इस तरह से देखते हैं कि इनको जो है या जो 3 माह तक यानी 3 महीने तक यह रेडियो का कार्य संचालन करती रही, लेकिन फिर भी देखते हैं ये गिरफ्तार फिर हो गई 3 महीने के बाद। अगला हम देखते हैं एक और है, महिला का नाम है मर्दांगिनी हजारा। ये भी महिला जो है बहुत ही सक्रिय रूप से जो है इस आंदोलन में निभाई थी, क्योंकि इनका जो कार्य था वह भी आजादी की लड़ाई में ये भी भूमिका निभाई थी। मर्दांगिनी हजारा, यानी नाम है उनका मर्दांगिनी हजारा। ये मर्दांगिनी हजारा जो थी ये बंगाल से संबंधित थी। ये 73 वर्षीय महिला थी, यानी 73 वर्षीय महिला थी। इनको बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बंगाल से था, ये बंगाल से थी, ये बंगाल में था। जब हमारा इस आंदोलन के समय में जब समानांतर सरकार जब बन रही थी तो उस समय जो है ये मिदनापुर बंगाल में जो है इन्होंने सहयोग किया था और इन्होंने सशस्त्र विद्युत वाहिनी बनाई भी थी। यानी मिदनापुर बंगाल, यानी मिदनापुर बंगाल में ये समानांतर सरकार में सहयोग की थी और बंगाल में इन्होंने विद्युत सशस्त्र विद्युत वाहिनी बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इस तरह से बनाई थी। लगभग इन्होंने जो है 6,000 या 7,000 महिलाओं का यानी जत्था रहता था। 6,000 या 7,000 महिलाओं का जत्था के साथ जो है इस आंदोलन चलाया था। और ये पुलिस चौकी पर जो है नियंत्रण करने गई थी। वहीं पर जो है पुलिस कार्रवाई में जो है गोली के शिकार हो गई थी। यानी 6 या 7,000 महिलाओं के साथ जो है पुलिस चौकी पर नियंत्रण करने के लिए गई थी, जिससे गोली के शिकार से शहीद हो गई थी। ये भी महिला जो है बहुत ही सशक्त महिला थी और इन्होंने जो है काफी सशक्तिकरण के कारण जो है यानी 6-7,000 महिलाओं के साथ जो है ये भी आंदोलन में कूद पड़ी थी और इनका गोली के शिकार से ये भी महिलाएं जो है शहीद हो गई थी। तो इस तरह से देखते हैं बहुत सारी महिलाओं का नाम है जो इस भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किए थे
और आंदोलन में भाग ली थी। जैसे कस्तूरबा गांधी भी थी, जो महादेव देसाई भी थी, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, सुशीला नैयर, ये सब तो गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस महल में जो है कैद हो चुकी थी, नजरबंद थी, क्योंकि इसी समय कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की जो है मृत्यु वहीं पर हो गई थी। इसके बाद देखते हैं कि सरला देवी चौधरानी यानी मोहिनी सहगल, चंद्रप्रभा सेफानी, राजकुमारी अमृत कौर, पुष्पा, रजनी घोष तो वो भी गोली का शिकार हो गई, इंद्रमती सिंह, प्रभावती, यहाँ तक ये दुर्गा देवी, कमला देवी, रानी गिडालू, सुहासिनी गांगुली इत्यादि का नाम, बहुत सारे नाम है महिलाओं का जो जिस तरह से देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस तरह से देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में इन महिलाओं का भी भूमिका कम नहीं थी। तो आज का जो है क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर फिर मैं उपस्थित होऊंगा।